हेलो बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 64 करेंगे, जो कि हमारी डेट 7 दिसंबर 2020 के लिए हैं। और इसमें हम अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो अब हम इसमें जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड, सम करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। देखो, अभी हमें क्या करना है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ऑलरेडी कोई हमारे पास चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम उसमें किसी कंडक्टर को ले जाते हैं, कंडक्टर मतलब कि ऐसा ऐसा कोई मेटल का रॉड या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। अगर हम चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को ले जाते हैं तो उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, करंट पास होने लगता है। तो इस तरह के करंट, जब इस तरह से जो करंट पास होता है उस कंडक्टर में, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को ले जाने पर उसमें करंट इंड्यूस हो जाए, इस फिनोमिना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, दिस वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय, और जिसको सबसे पहले किसने स्टडी किया था? इंग्लिश फिजिस्ट थे ये एक, माइकल फैराडे, इन 1831। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आप इनका साइंटिस्ट का नाम ज़रूर याद कर लेना कि इस फिनोमिना को किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले? माइकल फैराडे ने। ठीक है, ये देखो उनकी पिक्चर भी ये बनी हुई है। चलो आगे और समझते हैं इस टॉपिक को और अच्छी तरह से। एक्टिविटी, इस टॉपिक को समझने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, एक एक्टिविटी दी है। ये पिक्चर सब बच्चे बड़े ध्यान से देखें। टेक अ कॉइल ऑफ वायर ए बी, हमने एक वायर की कॉइल ले ली। ठीक है, टेक अ कॉइल ऑफ वायर ए और बी। कहाँ बनेंगे ए और बी? ये देखो, ये है ए और ये है बी। ठीक है, कनेक्ट द एंड ऑफ द कॉइल टू अ गैल्वेनोमीटर। और इन्होंने जो एंड है वायर का, उसे किससे कनेक्ट किया है? गैल्वेनोमीटर। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ये देखो, ये यहाँ पे क्या है? गैल्वेनोमीटर। टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल। और हमें एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लेनी है, जो कि हमने ये ली है बार मैग्नेट। और इसको क्या करना है हमें? इसके नॉर्थ पोल को हमें वायर के बी वाले सिरे पर लेके जाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? मैग्नेट इज मूव्ड इनटू द कॉइल। मैग्नेट जो है वो मैग्नेट जो है वो कॉइल की तरफ मूव करती है। तो क्या होता है? मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन जी, इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ करंट। जो हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था उसमें क्या होता है? उसमें डिफ्लेक्शन होता है, और वो क्या शो करता है? कि करंट पास हो रही है, प्रेजेंस ऑफ करंट को शो करता है कि हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंस है। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर है, तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। मैग्नेट इज कैप्ट स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। जब हम इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर रखते हैं, अगर हम यहाँ पे अंदर रख दें इस मैग्नेट को, इस जगह अंदर, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, विच मीन्स कि कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है? मैग्नेट इज विदड्रॉन का मतलब ये है कि मैग्नेट पहले हम इस सिरे पे लाए, यहाँ लाए हम मैग्नेट, फिर हमने उसे अंदर रखा, फिर हम यहाँ से उसको बाहर निकाल लें, अगर दूसरे सिरे के पास ले जाएं, तब क्या होता है? तब मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन जी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट केस। अभी भी डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन पहले से अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी ये बीच की सुई है। पहले डिफ्लेक्शन अगर इस डायरेक्शन में हुआ, तो अब डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। लेकिन डिफ्लेक्शन होगा, अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसका मतलब है कि करंट पास हो रही है। देखो, जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को बता सकता है कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। द पॉइंटर रिमेन्स एट जीरो। इसका पॉइंटर जीरो पर रहता है। द सेंटर ऑफ द स्केल के सेंटर पे, ये देखो ये बना हुआ है गैल्वेनोमीटर यहाँ पर। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है। जिस समय कोई करंट पास नहीं होगा
उस समय क्या होगा बच्चों, इसका पॉइंटर यहाँ बीच में होगा, और जिस समय करंट पास होगा या तो ये इधर की साइड डिफ्लेक्ट करेगा या ये इधर की साइड डिफ्लेक्ट करेगा। तो जब ये अपने मिडिल वाले पॉइंट से बाएं या दाएं डिफ्लेक्ट करता है तो इट मीन्स कि करंट पास हो रही है। ठीक है, the pointer remains at 0. For 0 current flowing through it, it can deflect either to the left or to the right of the 0 mark depending on the direction of current। और ये डिफ्लेक्ट करता है लेफ्ट और राइट, ये किस पे डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब एक दूसरी एक्टिविटी है, ये देखो। टेक 2 डिफरेंट कॉइल ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब आपको एक दो डिफरेंट कॉइल लेनी है कॉपर वायर की जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ टर्न हो, लगभग 50 से 100। इंसर्ट दैम ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड, और इसको किसके ऊपर इंसर्ट करना है, नॉन कनेक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड के ऊपर। जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने कॉपर वायर ली है, ये वाली, इसमें बहुत सारे टर्न है, इसमें मान लो कि 100 टर्न है। एक कॉइल इन्होंने ये ली, एक कॉइल इन्होंने ये ली, इसमें कितने टर्न हैं, इसमें 50 टर्न हैं, और इन्होंने एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड के ऊपर इसको टर्न कराया है। ये नॉन कंडक्टर है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल। ठीक है, कनेक्ट द कॉइल 1 हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन सीरीज अ बैटरी एंड प्लग की। जो हमारे पास कॉइल 1 है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न है, उसको हमें सीरीज से एक बैटरी में कनेक्ट करना है और उसके साथ एक की लगानी है। ऑल्सो कनेक्ट द अनदर कॉइल विद अ गैल्वेनोमीटर, और दूसरी कॉइल को हमें गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना है। देखो पहली कॉइल में इन्होंने क्या करा, एक बैटरी लगाई, ये देखो ये बैटरी है, और साथ में की लगाई। की क्या होती है, स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए। और दूसरी कॉइल में इन्होंने क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, स्विच ऑन मोमेंट्री जैसे ही हमने स्विच को ऑन करा तो क्या हुआ, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन जी में डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब है कि करंट पास हो रही है। स्टेडी करंट, नो डिफ्लेक्शन, स्विच ऑफ, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन जी बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट। जब हमने स्विच को ऑन करा तो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन हुआ जी में, और जब ऑन करने के बाद थोड़ी देर के बाद डिफ्लेक्शन बंद हो गया, कि मतलब स्टडी हो गई है करंट। और जब हमने स्विच को ऑफ किया तो दोबारा डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस तरह से डिफ्लेक्शन होता है जी के पॉइंट में जब करंट पास होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द जनरेशन of a potential difference in a coil due to the change in the magnetic field associated with it known as the induced potential difference। जब किसी भी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी में अगर चेंज हो रहा है, उसके कारण से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एंड द करंट दस जनरेट इज, और इस तरह से जो करंट जनरेट होती है उसे क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction, the process by which a changing magnetic field in a conductor induced a current in another conductor is called electromagnetic induction। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक एक प्रोसेस है जिसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इन अ कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज होता है उसके कारण किसी दूसरे कंडक्टर में अगर करंट जनरेट कराई जाती है तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है मैग्नेटिक फील्ड का, जिसमें हम जो कि मैग्नेटिक फील्ड एक कंडक्टर है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। अगर हम उसके मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से चेंज करें कि उसके पास रखे हुए किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कराया जाए तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इसके क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, इस फिनोमिना में कौन कौन से अप्लाइंसेज हैं हमारे पास जो काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इस फिनोमिना का यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। इसको हम यूज़ करते हैं जनरेटर में,
गैल्वेनोमीटर में और ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अब है वे टू इंड्यूस करंट, किस तरह से करंट इंड्यूस कराई जाती है। प्लेसमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ चेंजिंग, देखो दो तरीके हैं, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। जब हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, वो कहते हैं हम इंड्यूस्ड, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, या करंट जनरेट हो जाता है तो उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। प्लेसमेंट ऑफ अ कॉन्स्टेंटली मूविंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, या हम ऐसा करें कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्टैटिक है लेकिन हम कंडक्टर को कॉन्स्टेंटली मूव करा रहे हैं तो उस तब भी उसमें करंट जनरेट होता है तो उसे कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट। या तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड एवर चेंजिंग हो कि वो लगातार चेंज हो रहा है तब करंट जनरेट होता है तो वो भी इंड्यूस्ड करंट है। या हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक हो लेकिन हम कंडक्टर को कॉन्स्टेंटली मूव करा रहे हैं तब हमारा करंट जनरेट हो रहा है तो वो भी इंड्यूस्ड करंट है। तो दो तरीके हैं करंट को इंड्यूस कराने के लिए। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी शोन, अब जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की, कि इंड्यूस्ड करंट जो हम इंड्यूस करा रहे हैं करंट वो किस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, उसको भी हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से समझ सकते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे रूल वही है कि आपको तीन चीज़ें परपेंडिकुलर रखनी है, आपका थंब, आपकी फोर फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर। तो जो आपका थंब है वो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर है, आपकी जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो आपकी मिडिल फिंगर शो करेगी। तीनों को अगर आप परपेंडिकुलर रखते हैं तो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर आपका थंब, आप मैग्नेटिक फील्ड आपकी फोर फिंगर पहली फिंगर, और आपकी जो थर्ड फिंगर है मिडिल फिंगर है वो करंट इंड्यूस्ड इन कंडक्टर को शो करता है। इन द if the forefinger indicates the direction of magnetic field, the thumb shows the direction of motion of conductor, then the middle finger will show the direction of induced current। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट हो गई है, इसको आप बहुत ध्यान से एक बार एनसीईआरटी के बुक से पढ़ लेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम कोई कंडक्टर लाते हैं और उस कंडक्टर में करंट जनरेट हो जाए, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो जाए तो हम उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो उस कंडक्टर में जो हम करंट जनरेट कराते हैं उसे कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये आपको यहाँ से इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। हु डिस्कवर इट एंड राइट वन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आप यहाँ से याद करेंगे, और किसने इसको इन्वेंट किया था वो ये, और एप्लीकेशन आपके ये हैं। राइट डिफरेंट वे टू इंड्यूस करंट, दो वे हैं इंड्यूस्ड करंट करवाने के। कौन से हैं ये दो वे, एक ये और एक ये। या तो आप इलेक्ट्रिक कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में लाएं, या स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में आप कंडक्टर को लगातार मूव कराते रहें। स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो वो आपका आंसर है यहाँ पर, और ये उसकी थ्योरी है। तो ये आप वर्कशीट कर लें, आपकी कंप्लीट हो गई है। चलो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।